डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट की है। आज हम एक्सरसाइज 8.4 पढ़ेंगे। इसमें हमें पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है कि सबसे पहले हम सीखेंगे मनी बारो क्या होता है। टू टेक मनी फ्रॉम ए सोर्स ऑन एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट पे किसी भी सोर्स से हम जो भी मनी लेते हैं, चाहे बैंक से ले लें या किसी और से, तो उसको हम कहते हैं मनी बारो। या मनी लेंट भी वही चीज हुई। व्हेन सम ऑर्गेनाइजेशन विल गिव यू सम मनी, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको यानी मनी देती है, तो एक होता है लेना, वो होता है बारो। लेंट होता है जो दिया हुआ होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया होगा आपको, तो किस पे, एक एग्रीमेंट पे कि आपको फिर ये फ्यूचर में वापस करना है, तो वो होता है मनी लेंट। मनी बारो होता है यानी टू टेक, मनी लेंट होता है इफ सम ऑर्गेनाइजेशन विल गिव, है ना। तो इसके बाद क्या है कि हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम SI से दिखाते हैं। प्रिंसिपल जो होता है वो होता है मनी बारोड, वो P से दिखाते हैं। रेट होता है यानी परसेंटेज, कितनी परसेंटेज पे वो हमको दे रहे हैं, यानी इंटरेस्ट किस परसेंटेज के हिसाब से लगेगा। पर एनम यानी हर साल कितने परसेंट लगेगा। टाइम होता है कितने साल के लिए दे रहे हैं, T। तो डिवाइड बाय 100, हम इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। अगर टोटल अमाउंट देखना होगा, जो हमने पहले देखा कि जैसे मनी लेंड जो यानी हमने लिया है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, यानी बारो किया है ना, तो वो मान लो कि अगर 100 रुपया है हमने लिया था, तो हमें इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा, वो अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऐसे ही निकालते हैं हम अमाउंट। तो एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। सम ऑफ ₹1500 इज लेंट फॉर 2 years, यानी 2 साल के लिए 1500 लिया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन से 5% के हिसाब से, यानी 5% ये जो इंटरेस्ट है वो लगता है, यानी परसेंटेज जो लगती है वो 5% के हिसाब से लगती है, यानी 5% हर साल पर एनम। हाउ मच इंटरेस्ट डिड अ मनी लेंडर हैव टू पे, तो कितना इंटरेस्ट देना होगा। हाउ मच इंटरेस्ट मनी लेंडर हैव टू पे, जिसने पैसा लिया है ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसको वापस कितना इंटरेस्ट करना पड़ेगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी ही मे रिटर्न आफ्टर 2 years, और टोटल अमाउंट कितना वो रिटर्न करेगा कंपनी को। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर प्रिंसिपल हम ले रहे हैं 1500 है, टाइम देख रहे हैं वो है 2 years, रेट देख रहे हैं तो 5%। तो सिंपल इंटरेस्ट जो फॉर्मूला हमने देखी है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 हम ले रहे हैं। तो प्रिंसिपल के बदले हमने 1500 डाला, रेट के बदले 5 डाला, टाइम के बदले 2 years डाला, यानी 2 डाला, डिवाइड बाय 100 फार्मूला के हिसाब से, डिवाइड बाय 100। तो अब यानी 0 यानी कैंसिल हो गया। यहाँ 100 से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। 100 115 तो 15, अब 15 इंटू 5 इंटू 2 आ रहा है। 5 इंटू 10 बनेगा, 10 इंटू 15 बनेगा 150। तो ये आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। अगर हमें अमाउंट निकालना है, हमें कितना वापस करना होगा। एक तो हमें सूद यानी सूद समेत हमें वापस करना है, एक हमने वापस करना है कितना अमाउंट जो लिया था 1500, और उसके साथ 150 और वापस करने हैं, 1650 वापस करना होगा। तो इसका मतलब ये है अमाउंट। इस तरह से निकालते हैं। अब हम चलेंगे, हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.4। इसमें पहला क्वेश्चन है, रितु बारोड सम मनी एट 12% पर एनम। रितु ने कुछ यानी अमाउंट ऑफ मनी बारो किया, बैंक से ले लो या किसी ऑर्गेनाइजेशन से उसने लिया है। तो शी हैड टू पे ₹180 इंटरेस्ट आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद इसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 180 रुपया। तो हमने इंटरेस्ट लिखा 180 रुपया। रेट किस हिसाब से देना पड़ेगा, परसेंटेज 12% के हिसाब से। तो कितना लिया है तो वो मालूम नहीं है, प्रिंसिपल हमने लिखा है तो वो मालूम नहीं है, नोट ऑफ इंटरोगेशन। टाइम कितने साल के लिए लिया है, 3 साल के बाद। 3 साल के बाद इसको इंटरेस्ट देना 180 रुपया। तो हमें देखना हम इसने यानी कितना अमाउंट लिया था, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल इंटू रेट इन टाइम डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट के बदले हमने 180 डाल दिया, प्रिंसिपल एज इट इज हमने लिखा, रेट हमने लिखा 12% था तो 12 लिखा, टाइम है 3 years डिवाइड बाय 100। अब क्या हमने किया, यहाँ पे प्रिंसिपल को एज इट इज रखा, 12 इंटू 3 मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज किया तो डिवाइड में आ गया। 100 है डिवाइड में, तो ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड में तो मल्टीप्लाई में आ गया। तो अब यहाँ पे 180 इंटू 100 आ गया, डिवाइड बाय 12 इंटू 3 आ गया। अब 3 से कैंसिलेशन, 3 1 3 6 18, 3 इंटू 0 तो 60 आ गया। अब 12 1 12, 12 5 60, तो 5 इंटू 100 आ रहा है 500। तो इसने लिया था बैंक से, यानी है ना, कितना लिया था
या इसने कितना अमाउंट लिया था, बारो किया था, शी हैड बारोड ₹500 जो प्रिंसिपल आ रहा है। अब है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 2 और 3 आप खुद करेंगे। इन हाउ मच टाइम विल ए सर्टेन सम ऑफ 1.5 टाइम्स द प्रिंसिपल एट 10% पर एनम। इन हाउ मच टाइम विल ए सर्टेन सम बी। ठीक है, तो हमें देखना है कि कितने वक्त में एक सम 1.5 गुना होगा 1.5 टाइम्स किसका, प्रिंसिपल का, एट 10% पर एनम। कि अगर 10% के हिसाब से यानी हमें देखना होगा तो साल में 10% जो परसेंटेज लग रही है, रेट लग रही है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल हमने लिया P, तो अमाउंट है उसका 1.5 है ना, 1.5 टाइम्स द प्रिंसिपल, तो 1.5 टाइम्स P अमाउंट हमने लिखा। हमें मालूम है कि अमाउंट किसके बराबर है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट हमने लिखा प्रिंसिपल जो हमने P लिया था प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमने SI लिखा। तो SI अगर एज इट इज रखते हैं, P को ट्रांसपोज करते हैं तो ये बनता है A माइनस P, है ना। तो अगर हम देखेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना था, अमाउंट था 1.5 टाइम्स P, 1.5 P, तो माइनस P जो आ रहा है 1P। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 में से 1 निकालो तो 0.5 P आ रहा है। तो अब हम देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट जो फार्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इन टाइम डिवाइड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 आएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट डिवाइड में आएगा, T को एज इट इज रखेंगे राइट हैंड साइड में जब टाइम निकालना है, क्योंकि हमें निकालना है हाउ मच टाइम विल सर्टेन सम बी, है ना। तो कितने वक्त में ये प्रिंसिपल 1.5 गुना बनेगा, है ना, 1.5 टाइम्स प्रिंसिपल का बनेगा। जब किस परसेंटेज के हिसाब से लग रहा है, ये 10% के हिसाब से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिया कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय आ रहा है P इंटू R डिवाइड में, तो T बचा। तो टाइम कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड करना है P इंटू R से। तो अब हम देख रहे हैं टाइम किसके बराबर है, हमें लिखना है ऊपर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, वो आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट हम देख रहे हैं 0.5 P सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू R। तो P हमारे पास है P ही, यानी जो हमने लिया है कंसिडर किया है प्रिंसिपल P इंटू यहाँ पे हम देख सकते हैं R, रेट जो है, रेट क्या है 10%, तो 10 हमने यहाँ पे डाला। तो अब 0.5 इंटू 100, तो 0.5 को 5/10 भी लिखा जा सकता है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, तो 100 डिवाइड बाई 10 आ रहा है। तो अब 10 × 10 100 को 100 से कैंसिल करो, 5 ईयर्स आ रहा है, तो टाइम 5 ईयर्स आ रहा है। अब इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट परसेंट, है ना, पर एनम विल ₹800 अमाउंट टू ₹1000 इन 2 ईयर्स। तो हमें देखना है क्या रेट परसेंट होगी। ठीक है, तो रेट परसेंट पर एनम यानी हर साल के बाद हम देखेंगे रेट परसेंट हमें चेक करना है, विल बी ₹800 अमाउंट, वो यानी ₹800 अमाउंट जो है वो 1000 बनेगा। 800 अमाउंट कितना बनेगा, 1000। तो अगर प्रिंसिपल 800 था तो वो कितना बन रहा है, 1000 रुपया बन रहा है 2 साल में। तो हम पहले देख रहे हैं प्रिंसिपल 800 अमाउंट, फिर बनता है 1000, 800 रुपया था, फिर कुछ इंटरेस्ट लगा, फिर ये 800 यानी 200 अगर मान लो कि इंटरेस्ट लगा है तो 1000 बन गया। तो इसका मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के बराबर। आप यहाँ भी देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हमने जब लिया, अमाउंट कितना था टोटल 1000 माइनस 800, तो 200 जो मैंने आपको बोला था सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 लिख रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 200। तो फिलहाल हम देखेंगे अगर हमें फाइंड करना है रेट, तो रेट को कैसे फाइंड करेंगे, रेट को एज इट इज रखो, 100 को उधर ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 आएगा डिवाइड बाय P इंटू T आएगा, है ना। तो रेट को एज इट इज हमने रखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेट को हमने एज इट इज रखा, प्रिंसिपल इन टाइम को डिवाइड में ले गए और 100 को सिंपल इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई किया। तो रेट किसके बराबर आएगा, रेट आएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू T, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू T। तो रेट कैसे हम निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट है 200 रुपया जो हमने अभी देखा कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 जो फार्मूला में था डिवाइड बाय P इंटू T, प्रिंसिपल कितना था 1000, प्रिंसिपल कितना था 800,
तो 800 इंटू 2, टाइम है 2 ईयर्स, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 1 2 100 तो 200 आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 100, यहाँ पे 100 से 100 8,000, 100 1,000, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 आ रहा है, 100/8 आ रहा है। तो 100/8, अब 4 से 4 2s are 8, 4 2s are 8, यहाँ से 2 निकला, 20 बना, 4 5s are 20, 25/2, 25/2 यानी 25 का हाफ आ गया 12.5, तो 12.5% रेट आ रही है। अब 8वां क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ, 6 7 आप खुद करेंगे, वो होम असाइनमेंट है आपका। सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट, कुछ अमाउंट लिया गया है, चाहे किसी इंडस्ट्री से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, वो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, तो वो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, यानी अमाउंट वो टोटल कितना बना, जो यानी किसी सिंपल इंटरेस्ट पे वो अमाउंट बना 2200 एक साल में, तो 2800 बन रहा है 4 साल में। सम ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है, यानी प्रिंसिपल और रेट बतानी है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अमाउंट ले रहे हैं पहले, जो क्या था, यानी अमाउंट फर्स्ट जो दिया गया है वो दिया गया है 2200, प्रिंसिपल कुछ नहीं दिया गया, तो रेट भी नहीं दी गई है, टाइम 1 साल दिया गया है। तो हम ले रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट 1 1 साल के लिए, तो वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही आएगा, तो अमाउंट 1 माइनस पी। सिंपल इंटरेस्ट 1 यानी 1 साल का इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट फर्स्ट यानी अमाउंट 1 साल के लिए क्या था, वो था 2200 माइनस पी हम ले रहे हैं, तो प्रिंसिपल नहीं बदलेगा, वो हम एक इक्वेशन रख रहे हैं। इसके बाद अमाउंट 2 यानी अमाउंट 4 यानी 4 साल के लिए हम देख रहे हैं अमाउंट कितना है, वो दिया गया है, जो कि अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा 2200 से 2800 हमने देखा, तो 2800 दूसरा अमाउंट लिया गया है, वो 4 साल के लिए, टाइम 4 साल दिया गया, प्रिंसिपल और रेट हमने पी और आर रखा। अब सिंपल इंटरेस्ट 4 जो है 4 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही, यानी 4 साल का अमाउंट जो होगा माइनस प्रिंसिपल। 4 साल का अमाउंट दिया गया है 2800 जो दिया गया है, माइनस प्रिंसिपल, तो वो सेकंड इक्वेशन हमने रखी। ये 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब हम देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, जो कि यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला देख रहे हैं। हमारा पहला केस जो आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट 1 जो आ रहा है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, 1 के लिए टाइम आ रहा है 1 ईयर। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट 4 देखेंगे, केस 2 4 साल के लिए, इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट एंड टाइम 4 साल के लिए 4 आएगा डिवाइड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला ये हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे एस सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट कितना था, तो हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट देख रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट 2200 माइनस पी डाल रहे हैं, 2200 माइनस पी डाल रहे हैं यहाँ पे एस यानी सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट के लिए। ये हमने यूज फर्स्ट किया, इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पे यूज किया, एसआई के बदले हमने यहाँ पे डाला सिंपल इंटरेस्ट के बदले। अब केस 2 में भी वही कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट 4 जो आ रहा है 2800 माइनस आ रहा है पी, 2800 माइनस पी जो आ रहा है वो हमने लिखा, फिर वही फार्मूला पी इंटू और इंटू टी, यहाँ पे टाइम 4 ईयर्स है इसलिए यहाँ पे 4 आ गए, यहाँ पे टाइम 1 ईयर है तो इसलिए 1 आ गया डिवाइड बाय 100। तो अब इसको हम देख रहे हैं कि पी इंटू आर डिवाइड बाय 100 के बराबर आ रहा है, तो ये जब सॉल्व कर रहे हैं इसमें 4 साथ आ रहा है, तो 4 को ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2800 माइनस पी होल डिवाइड बाय 4 आ रहा है, तो वो पी इंटू आर डिवाइड बाय 100, तो ये भी पी इंटू आर बाय 100 आ रहा है, ये भी पी इंटू आर बाय 100, तो दोनों किसके बराबर आ रहे हैं, पी इंटू आर बाय 100 किसके बराबर है, पहले है 2200 माइनस पी के बराबर, पी इंटू आर बाय 100 आ रहा है 2200 माइनस पी, फिर वही पी इंटू आर डिवाइड बाय 100 आ रहा है 2800 माइनस 2800 माइनस पी डिवाइड बाय 4 के बराबर। ये चौथी इक्वेशन, थर्ड और फोर्थ से हमें क्या मिलता है, पी इंटू आर डिवाइड बाय 100 इसके बराबर है 2200 माइनस पी, 2800 माइनस पी डिवाइड बाय 4। तो अगर हम इन दो का आप देखते हैं ये बराबर है, तो इसी को हम आगे ले चलते हैं, तो 2200 माइनस पी एज इट इज 2800 माइनस पी डिवाइड बाय 4 जो है यही वाली यानी इक्वेशन हमने ले ली। तो अब हम क्या करते हैं, 4 को उधर ट्रांसपोज करते हैं, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 into 0, 4 into 0, 0 0। तो हम देख रहे हैं 4 to 8800 आ रहा है, 8800 आ रहा है, 4 into p आ रहा है 4p, ये यहाँ पे रह गया 2800 माइनस p ही, क्योंकि 4 हमने ट्रांसपोज किया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 8800 माइनस, ये 2800 को ट्रांसपोज जब करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ये माइनस में आएगा, ये माइनस में 4p था तो राइट हैंड साइड में ले जाओ, प्लस में आ गया 4p और माइनस में 1p है, 4p में से एक p निकालो 3p आ गया,
8800 में से 2800 निकालो तो 6000 आ रहा है। तो 6000 को जब हम 3 को ट्रांसपोज करते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, 3 से 6000 को डिवाइड करते हैं, 2000 प्रिंसिपल आ रहा है। इसी को आप इक्वेशन थर्ड में यूज कर सकते हैं या फोर्थ में भी यूज कर सकते हैं। तो थर्ड में जब हमने डाला, थर्ड में हमने देखा कि इक्वेशन थर्ड है 2200 माइनस पी, 2200 माइनस पी, पी कितना आ रहा है 2000, तो माइनस 2000 इक्वल पी इंटू आर है, यहाँ पे पी इंटू आर डिवाइड बाय 100, तो पी कितना है प्रिंसिपल 2000 इंटू आर हमें मालूम नहीं है, डिवाइड बाय 100 आ रहा है। तो अब हम इसको 2200 माइनस 2000 जब आ रहा है तो 200 रिजल्ट आ रहा है। तो 2000 को जब 100 से डिवाइड करो, 100 1 हजार 100 इंटू 20 बनेगा 2000। तो यहाँ पे हमने यहाँ कैंसिलेशन 0 zeros को देख सकते हैं, 200 इंटू आर आ रहा है। तो आर को एज इट इज रखो, 20 को ट्रांसपोज करो लेफ्ट हैंड साइड में, तो जब 20 से डिवाइड किया 20 में से 0 0 जब कैंसिल, 2 1 जा 2 10 जा 20, तो यहाँ 20/2 जो आ रहा है, तो 20 को 2 से डिवाइड करो, 10 आ रहा है, तो रेट आ रही है 10%। सम ऑफ मनी आ रहा है 2000, जो प्रिंसिपल आ रहा है आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो परसेंटेज आ रही है 10%। तो आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।